जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में मन मनसा मांझे नाही। जब महापुरुष अपनी आवाज लगाते हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, भक्ति भाव में वह बह जाते हैं। वे गुरु भक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, पर कुछ ही दूर चलकर कदम पीछे हटने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कबीरदास जी इसका भी जवाब देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलासा, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मन की दीवार की सबसे बेचैन कर देती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि यह मन सबके पीछे लगा हुआ है और यह मन माया का अंग है, काल का एजेंट है। यह क्यों चाहेगा कि आत्मा आजाद हो, क्योंकि आत्मा के ताकत लेकर ही यह मन चेतन होता है। गुरु मिलते हैं और आत्म जागृति का उपदेश देते हैं तो यह मन बेचैन हो जाता है। इसके सहयोगी काल और माया बन जाते हैं और फिर इंसान की बुद्धि विचलित हो जाती है और वह गुरु मार्ग से दूर होने लगता है। वह तरह तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है, भटक जाता है, भटकता है, औरों को भी सच्चे मार्ग से दूर कर देता है। हम चले थे गुरु भक्ति करने और ठीक बीच ही में फंस गए भंवर जाल में। उनकी बातें में मन ऐसा दाव मारता है कि सबको चित कर देता है। सारी भक्ति भावना विश्वास आस्था खत्म हो जाती है और जिस दुनिया के भ्रम जाल से छूटने के लिए महापुरुष के पास आए थे वहां से हटकर सब कुछ गंवा देते हैं। न माया ही मिलती है न राम। सत्संग में बैठकर भी मन कैसे कैसे दाव मारता है, चालाकिया और फितरत करता है। इसकी सबसे बड़ी फितरत यह है कि गुरु को साधारण इंसान समझ बैठता है और अपने लिए खाई खंदक खोद लेता है। जो गुरु आत्म को जगाने की, परमात्मा को पाने की, सृष्टि के आदि अंत का संदेश सुनाता है, नाम भेद बताता हो, अंतर में परिचय देता हो, उसको मनुष्य समझना सबसे बड़ा धोखा नहीं तो और क्या है। इंसान का स्वार्थ, उसका स्वभाव, प्रभुता की चाह, यह सब गुरु भक्ति के मार्ग में रोड़े बन जाते हैं। इन सब रोड़ों को हटाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए, नाम भेद लेकर आध्यात्मिक साधना करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं, पर अपनी ही कमजोरियों के कारण मुड़कर फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। या दिखावे का आवरण डालकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शुरू हो जाती है बुद्धि चतुराई वचन बनावट, भोले भक्तन धोख दियारी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरा मार्ग सीधा है, जो सीधा चलेगा पार हो जाएगा, जो उछल कूद करेगा वह गिरेगा। सत्संग का मैदान अजब अखाड़ा है। धर्मदास जी ने कहा है, ऊंची दुआरी निहारी सखिया, निहुरी में घरवा में जाओ हो। संतों का दरबार बहुत बड़ा है पर इसमें बड़े नहीं जा सकते। जो झुकते हैं वो जाते हैं, यही हम मात खा जाते हैं। इसे समझ नहीं पाते हैं। गुरु भक्ति करना चाहते हैं
साधन भजन भी करना चाहते हैं। इसी भावना को लेकर हम सत्संग में भी आते हैं, पर अपनी ही नासमझी के कारण गिर जाते हैं। गुरु सर्वसमर्थ होते हुए भी अपना मानवीकरण किए रहते हैं। उनके क्रियाकलाप इंसानों की तरह ही होते हैं, पर सत्संग मंच से वो अपना परिचय देते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी उनका परिचय मिलता है, पर मन ऐसा जाल फेंकता है कि सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। बचनों का एक ही रास्ता है कि गुरु की बातें आंख मूंद कर मान ले और मन की हर दलील को गुरुजनों से काट दे, तब तो ठीक, नहीं तो यह मन सत्संग से भी खाली हाथ जीव को लौटा देगा। यह सारी आस्था भावना को खत्म कर देगा और अविश्वास के अंधेरे में भटका कर कहीं का नहीं छोड़ेगा। देवेंद्र कुमार जी, आपने जय गुरुदेव आश्रम से संबंधित अनेक बातें पूछी है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। मथुरा में मोहली ग्राम के निकट बाबा जय गुरुदेव के धर्म प्रचारक संस्था आश्रम में बड़े बड़े 4 मेले लगते हैं। पहला मेला अगहन सुदी दशमी में गुरु का महान पर्व है, जिसमें कितने लाखों आदमी उपस्थित होते हैं। दूसरा मेला होली के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक लगता है। तीसरा मेला गुरु पूर्णिमा के 13 दिन बाद 7 दिन के लिए लगता है। यह साधन मेला कहा जाता है। और चौथा मेला बदल कर कभी जेठ में कभी कुवार में लगता है। चारों मेले में ग्राम सभा मोहल्ली के अंतर्गत भारी संख्या में हर जातियों के लोग उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त 84 कोस का परिक्रमण इसी ग्राम मोहल्ली से प्रारंभ होती है, जिसमें बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी और साधु अपने अपने प्रदेशों की अलग अलग यात्रा लेकर पहला पड़ाव इसी स्थान पर डालते हैं और यात्रा आरंभ करते हैं। यह बहुत ही पवित्र स्थान मधुबन मोहली है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था इस जनहित के चारों मेल में सफाई, बिजली, पानी और दवाओं की पूरी व्यवस्था करती है। निःशुल्क हजारों शौचालय बना दिए जाते हैं और हजारों स्नान गृह। 84 कोस की यात्राओं का भार, सफाई, बिजली, पानी का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का ही वहन करना पड़ता है। निःशुल्क डॉक्टर की दुकानें लग जाती है। मुफ्त में बीमारियों का दवा दी जाती है। ठहरने के लिए हजारों की संख्या में टेंट लगाए जाते हैं और इन सब मेलों के लिए, जनहितों के लिए, जिनमें मानवता का उपदेश, राष्ट्रभक्ति का उपदेश, देश का अखंडता का उपदेश, आंदोलन तोड़फोड़ ना करने का उपदेश, हड़ताल व घेराव ना करने का उपदेश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत प्यार से रहने, इसका उपदेश, सूरत शब्द योग की मुख्य साधना, जिसको आत्म जागृति, भगवान की प्राप्ति, प्रार्थनाएं, पाठ और पूजा, नैतिक उत्थान की शिक्षा दी जाती है। छोटा बड़े जातियों में भेदभाव न रहे, यह भी शिक्षा दी जाती है। सत्य वाली संत काया करो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए खेती, दुकान, दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करने की भी शिक्षा दी जाती है। जय गुरुदेव आश्रम में सैकड़ों आदमी रहते और रोज आते जाते रहते हैं। संस्था की ओर से प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल निःशुल्क चलाए जाते हैं। संस्था की ओर से बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग अस्पताल की मथुरा में अन्यत्र नहीं होगी। आश्रम में
प्रातः घंटी बजती है। स्त्री पुरुष मुंह हाथ धोकर सत्संग स्थल पर साधना करते हैं। फिर स्वामी जी सत्संग सुनाते हैं। फिर भंडारे वाले स्थल पर प्रेमी भंडारा कक्ष की ओर, मंदिर निर्माण के कार्य में संलग्न लोग मंदिर की ओर तरफ, खेती वाले सत्संगी खेतों में गुड़ाई निराई आदि का काम करने चले जाते हैं। शांत वातावरण में पल रहे प्रेमी जन अपना परमार्थ लाभ लेते रहते हैं। साधना शिविर के कार्यक्रम में जो इस वर्ष 16 से 23 जुलाई तक होगा, आप अवश्य आइए और अपनी आंखों से सब चीजें देखिए। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, ये राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग सत्ता में आवे। ये समझते हैं कि अच्छे लोग आएंगे तो सबको सजा दे देंगे। सभी प्रेमी जनों द्वारा शांति स्थापना के कार्यक्रम निरंतर चालू रखने में सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। देश का हाल बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी से सब मुक्त है। जनता को जो अपना चाहेगा वहीं देश को खुशहाल कर जनता को सुखी रखेगा। चरित्र निर्माण की देश की प्रेम भक्ति है तथा जनहित ही आस्था है। दया इंद्रियों के द्वार पर नहीं उतरती है, वह सूरत के घाट पर उतरती है। वहीं दया मांगनी चाहिए, उसी के लिए लगे रहना चाहिए। मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे दीवार है। उस दीवार के पार से देवलोक शुरू हो जाते हैं, जहाँ कभी अंधकार होता ही नहीं। देवी देवताओं के रूप इंसानों जैसा ही है, किंतु यह भौतिक शरीर नहीं है। वहाँ सादा आनंद बरसता रहता है। जय गुरुदेव।